जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं संगात चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकडिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। रथ यात्रा के दिन नवयौवन दर्शन के साथ सुबह की पूजा में हमारे भगवान जी इस वेश में हैं, पीत बसन और गीत गोविंद खंडुआ पहने हुए प्रभु जी, और उनको सुबह सुबह ये भोग लगा है। इसमें खोजा, कानमोड़ी, काकरा और गुड़ पीठा है। ये सुबह प्रभु जी को भोग लगा है। और क्योंकि आज नवयौवन दर्शन और रथ यात्रा दोनों ही है, तो प्रभु जगन्नाथ अपने सबसे प्रिय रंग हल्दी रंग अर्थात पीत रंग में जो वस्त्र है वो पहने हुए हैं, और उसके साथ लाल लाल जो दिख रहा है, लाल और ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो है गीत गोविंद खंडुआ, वो भी उन्होंने पहना है। तो बस सुबह की पूजा अभी समाप्त हुई है, और सुबह जो सूखा भोग उन्हें लगा था, उनके साथ साथ ये मगज लड्डू और दूध का छेना भी भोग लगा था। ये मैं पहले उठा के ले आई थी, तो वो वहाँ पर हम नहीं दिखा पाए। तो सुबह भगवान जी को जो सखाल धूप लगा था, उसमें दूध का छेना, मगज लड्डू, गुड़ पीठा, जिसको कि आरिसा कहा जाता है, खोजा और कानमोड़ी भोग दिया गया था। तो अभी जो हमारे भगवान जी का जो मध्याह्न धूप है, उसमें जो भोग लगा, जो रथ यात्रा का मुख्य भोग है, क्योंकि हमारे घर में भोजन करने के लिए, भोग प्रसाद पाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं रथ यात्रा के दिन। तो यहाँ पर हमारे जो पंडित जी हैं, जो हमारे पूजा करते हैं भगवान जी की, वो यहाँ पर भोजन बना रहे हैं। और यहाँ पर ये भगवान जी का रसोई घर है, तो यहाँ पर गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा है, लेकिन अब ये टूट गया है क्योंकि उसको वापस से नया बनाना है, तो ये भी टूट गया है, तो इसके लिए लकड़ी यहाँ पर है। और यहाँ पर आज हमारी सिर्फ पुष्पमाला और तुलसी की माला बनाने की ड्यूटी है, क्योंकि आज हम भोजन नहीं बना रहे हैं भगवान जी के लिए, वो हमारे पंडित जी बना रहे हैं। और यहाँ पर जो भी चूल्हा वगैरह है, मिट्टी का हो या फिर गैस स्टोव हो, ये सब भगवान जी का ही है। इनमें सिर्फ भगवान जी की रसोई बनती है। आपको पता है हमारे काली पूजा भी होती है, तो ये सब उन्हीं का है। और ये देखिए, हर साल हमारे घर में छोटे छोटे रथ आते हैं, हर किसी के घर में गांव में जाते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो 2-3 रथ लेके आते हैं। तो सुबह सुबह एक रथ आया है, ये हमारे घर के पास की जो पड़ा है वहाँ से आया है, और छोटे छोटे बच्चे, जैसे कितना प्यारा रथ है। तो बच्चे रथ लेकर आए हैं, और उसमें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का फोटो है, मूर्तियां हैं शायद, और उनके साथ वो प्रसाद भी बना के लेके आए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया की ये मूर्ति है यहाँ पर, और छोटे बच्चे हैं, प्रसाद भी लेकर साथ में आए हैं। नारियल और केले को इसे मैश करके उसका प्रसाद लेके आए हैं। मुझे पक्का यकीन है जगन्नाथ जी भर भर के खाए होंगे उस प्रसाद को। तो ये पहला रथ है, और दूसरा भी रथ आएगा। और ये बच्चे जो आते हैं, ये चावल, नारियल, पैसा, चॉकलेट, ये सब लेते हैं। देखिए बैग लेकर खड़े हैं। और ये दूसरा रथ आया है, ये किसी दूसरे पड़ा से आया है, ये दूसरा रथ है। यहाँ पर भी ये जो रथ आया है ना, ये जो बच्चे लाते हैं, और जहाँ से ये रथ आता है, पहले ये बच्चे छोटी सी फ़ोटो लेके आते थे, लेकिन अभी मूर्तियाँ लेके आते हैं। लेकिन पहले जब मैं नई नई शादी करके आई थी यहाँ पर, तो तब जो रथ आता था इनकी यहाँ से, तो एक छोटा सा फ़ोटो था, उसमें अच्छी तरीके से भगवान जी की पूजा करके वो लेके आते थे। एक अजीब सा फील है जब ये रथ आता है ना, तो आपको एक फील होता है जैसे भगवान जी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये देखिए, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी, और मुकुट ने शायद देवी सुभद्रा और मैया और प्रभु बलभद्र जी के चेहरे को ढक दिया है। तो अभी इसको ठीक कर रहे हैं, और ये भी प्रसाद लेकर ही आए हैं। और ये भी वही चावल, पैसा, नारियल, ये सब कुछ लेके जाएंगे। हर किसी के घर से जाते हैं, लेके आते हैं, और रात को वहाँ पर मतलब उनका भोज चलता है उससे। तो ये है हमारे जगन्नाथ जी, पूरी तरीके से पुष्प श्रृंगार करके बैठे हैं, और सारी जो फूल माला हैं, तुलसी माला हैं, ये हमने बनाए हैं, क्योंकि हमारा यही काम था इस साल कि हम सिर्फ माला ही बनाएंगे, क्योंकि भोजन तो हमारे पंडित जी बना रहे हैं। और इनका जो मोर पंख है वो टूट गया है। और हम आपको बता दें कि 2 दिन के बाद हमारे नए जगन्नाथ मंदिर की प्रतिष्ठा है, तो ये नया मोर पंख भी आएगा, और जगन्नाथ जी हमारे नए मंदिर में जाएंगे। ये टेम्प्ररी टेम्पल था, पहले से एक और मंदिर था जब मैं शादी करके आई थी, और उसको तोड़ के टेम्प्ररी छोटा सा भगवान जी का रहने के लिए घर बनाया गया था, तो नया मंदिर उनका बना है। और 11 जुलाई को देवगृह प्रवेश तिथि है, तो उसी दिन भगवान जी को वहाँ पर लिया जाएगा। हमारी कोशिश थी कि रथ से पहले ले जाएं, लेकिन रथ से पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं था जिस दिन देव को अपने गृह में प्रवेश कराया जाए। लेकिन 11 जुलाई को है, उड़िया पांजी में 10 तारीख को है, और बंगाली पांजी में 11 तारीख को है। वो वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो ये है प्रभु जगन्नाथ जी के मध्याह्न भोग की जो अन्न भोग लगेगा उसकी ये प्रसाद सामग्री।
हमारे पंडित जी हर साल बनाते हैं। तो आज उन्होंने बनाया है परवल की सब्ज़ी, दही बैंगन, छेने की सब्ज़ी, खीर और एक मिक्स वेज सब्ज़ी बनाई गई है और इसके साथ दाल और घी और आम की चटनी बनाई गई है। ये सारे हमारे महाराज जी बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो इतना तो हम नहीं बना सकते। और ये सब बना है, ये भोग लग चुका है तो अभी लोग भी आना शुरू हो चुके हैं। तो भगवान जी हमारे यहाँ पर देख रहे हैं। और ये हमारे गांव की रथ है। हमारे गांव में और एक जगन्नाथ मंदिर है जहाँ पर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी रहते हैं। तो ये रथ उनका हर साल निकलता है, दोपहर को निकलता है और शाम होते ही वापस चला आता है। यहाँ के मंदिर का भी वही नियम है कि जो जगन्नाथ पुरी धाम में होता है वो करने की यहाँ पर विधि नहीं है। कहीं गुंडीचा मंदिर में जाएं या फिर नीलाद्रि विजय के दिन वापस आए, नहीं, वो ऐसे ही निकलते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्त उनके रथ खींचते हैं और वापस से वो अपने मंदिर में आज ही चले जाते हैं, जो कि करना सही है। हर चीज़ जो जगन्नाथ मंदिर में होता है वो फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मंदिर नहीं करते, तो ये मंदिर भी नहीं करता। ये सिर्फ नगर परिक्रमा निकलते हैं। जो भक्त उनके मंदिर में जाके उनके दर्शन नहीं कर सकते वो यहाँ पर उनके दर्शन करते हैं और रथ भी खींचते हैं। और यहाँ पर हर जाति के लोग रथ खींचते हैं। यहाँ पर आप जितने लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सवर्ण भी हैं, असवर्ण भी हैं, वो सब मिलकर रथ खींचते हैं। और भगवान जी यहाँ पर हर किसी के हाथ से फूल माला, प्रसाद, भोग सब लेते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की खासियत है। ये सब लोग हैं। और ये रात को नारायण पूजा हो रही है। आज रथ यात्रा के साथ साथ मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरे बेटे का जन्म रथ यात्रा के दिन हुआ है। तो रथ यात्रा में रथ यात्रा की पूजा भी होती है और नारायण पूजा भी होती है। तो रथ यात्रा की पूजा समाप्त होने के बाद ये रात में नारायण पूजा हो रही है। नारायण पूजा बहुत बार मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। हमारे घर में हर मौके पर नारायण पूजा होती है। तो माँ काली के पूजा के बाद जो नारायण पूजा होती है उसका वीडियो मैंने बहुत बार अपलोड किया है, तो आप सबने देखा होगा। ये जो नारायण पूजा का आसन है हमारे घर में, ये तकरीबन 150 से 200 साल पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन इतना अच्छा है हमें इसको चेंज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। आस्थान आप बोलते हैं, हम लोग इसको खटोली बोलते हैं। तो ये खटोली बहुत पुराना है। बहुत बार ट्राई किया है हम नया लें, लेकिन इसको देख के इसको चेंज करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ये लेके आए थे। तो कुछ चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए अपने पास, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हम तो बहुत ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है वो। तो ये भी उनमें से एक ऐसा ही है। तो इसे बिल्कुल भी चेंज करने का हमें मन नहीं करता। हमारे घर में हर बच्चे के जन्मदिन पर भगवान नारायण की पूजा होती है, उसको सत्यनारायण पूजा भी कहा जाता है। तो वो होती है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है भगवान नारायण की पूजा करने का। तो हमारे घर में भी अलग तरीके से पूजा होते हैं। दुखियासु भूमय ब्राह्मण डाकियासु धनतर सत्यनारायण की हेतु पुत्र दिज कलिश गमन प्रणाम करे दिज कहेली वरण अवंती नगरे बास फिरी दुखे आसे दलित करलो विधि पूर्वक से भिक्षा करे प्रतिदिन फिरी द्वारा धरे संध्या काल ले जाए घरे जहाँ दुखेर भक्ष्य ढेर सारे मिले। तो नारायण पूजा तो अभी समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर शीरणी, पंचामृत और चावल का नैवेद्य, घी, शक्कर, पान, जो भी नारायण पूजा जी में लगता है वो सब यहाँ पर है। तो ये थी छोटी सी वीडियो हमारे रथ यात्रा के घर में जो हो रही थी उसके ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई रेसिपी हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से शायद वीडियो अपलोड होगा, अगर हो गया तो, क्योंकि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अगली वीडियो शायद हम मंगलवार या बुधवार को अपलोड करेंगे, जो महाप्रसाद भोग की रेसिपी होगी। और शायद वो हेरा पंचमी की रेसिपी होगी, वो भी आपको अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।